अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमृत विद फ़ारान शाहिद के यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। मैं हूं फ़ारान शाहिद। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है मसला कादियानियत। कादियानियत का मसला बहुत साल पहले ही तय हो गया था, लेकिन न जाने ऐसा क्यों होता है कि तकरीबन हर दौरे हुकूमत में ये मसला खड़ा हो जाता है और इस पर बहस मुबाहिसे शुरू हो जाते हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में भी इस हवाले से बहस छिड़ी है और सोशल मीडिया के होते हुए इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लिया गया और हुकूमत इस हवाले से अपने किसी किस्म के मज़मूम मकासद या कोई ऐसा मकसद जिससे मुसलमानों के जज्बात की तौहीन होती, उनके तज़हीक होती, उससे बचा लिया गया है। यकीनन इसमें सोशल मीडिया का किरदार लायक तहसीन है। कैबिनेट ने नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ में कादियानियों को शामिल करने की इजाज़त दी थी। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन जब ही ये नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर फैला और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको टैकल किया तो ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया और इस तरह कुछ बचत हो गई और इस तरह हम किसी नए फितना से बच गए। अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें तो अफ़गानिस्तान में 1925 में कादियानियों को अपने बातिल नज़रियात फैलाने की वजह से सज़ाए मौत दे दी गई थी और इस फ़िरका पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जबकि बांग्लादेश में भी इस फ़िरके पर पाबंदी आयद है। हुकूमत ने इत्तेफाक राय से इसके मानने वालों को गैर मुस्लिम करार दे दिया है, जबकि अफ्रीका में भी 1936 में कादियानियों को अपना मज़हब के प्रचार के लिए इजाज़त नहीं मिली थी और उस पर पाबंदी अभी तक आयद है। कादियानियों को 1974 में ही दायरा इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया था आइन की रूह से, और उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस इक़दाम को बहुत सराहा था और इज़हार ख़्याल करते हुए कहा था बाकी मसाइल भी इसी तरह कसरत राय से हल हो जाने चाहिए। जबकि अगर कुरान की रूह से देखा जाए तो कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में लिखा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। इसी तरह हदीस पाक में भी है अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्युन बादी, यानी मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो फिर हदीस और कुरान की रोशनी में ये मसला वाज़ेह अल्फाज में और वाज़ेह सूरत में हल हो जाता है। और 1973 के आइन में कादियानियों पर इस तरह की पाबंदियाँ आयद की गई थीं। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 298C और 298B में कादियानियों पर ये पाबंदियाँ आयद की गई थीं। नंबर 1 के कादियानी अपने इबादतगाह को मस्जिद नहीं करार दे सकते। नंबर 2 अज़ान नहीं कह सकते। नंबर 3 अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। नंबर 4 अपने मज़हब को दावत नहीं दे सकते। अपने मज़हब को इस्लाम कहकर उसका प्रचार नहीं कर सकते। जहाँ तक अक़लियतों के हुकूक़ की बात है तो इस्लाम ने अक़लियतों को बहुत सारे हुकूक़ दिए हैं कि शायद ही किसी दूसरे मज़हब ने दिए हों, और कादियानियों का दिफ़ा करना भी एक कुफ्र है। कादियानी ख़ुद तो काफ़िर हैं ही हैं, उनके हमदर्द भी काफिर हैं, उन पर शक करने वाले भी काफिर हैं, उनको बहन भाई कहने वाले भी काफिर हैं, और कादियानियों के अक़लियत होने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। वो अक़लियत उसी वक्त करार दिए जा सकते हैं जब तक कि वो ख़ुद अपने आप को अक़लियत माने, जबकि अभी नौइयत ये है कि वो अपने आप को अक़लियत नहीं बल्कि वो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं, जो कि एक ख़तरनाक बात है। और मुस्लिम स्टेट में ऐसा होना दूसरे मुसलमानों की तस्हीक के बाइस है। क़यामत आ सकती है, सूरज मग़रिब से निकल सकता है, मगर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और यही बात हदीस और कुरान से साबित है। इसलिए हुकूमतों को चाहिए कि इस मसले को न छेड़ा जाए। हर हुकूमत में ये एक कोशिश की जाती है कि इस मसले को छेड़ा जाए, जिसका बहुत सारा नुकसान होता है। मुल्क में बदअमनी का ख़दशा पैदा हो जाता है और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचती है कि ये हुकूमतें किसके आलाकार हैं
और किस समझ जा रही हैं, और उन लोगों के जज्बात को भी ठेस पहुंचती है कि जिनके वोट से ये हुक्मरान इक़्तिदार तक पहुंचते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही हर्फ अमृत विद फ़रहान शाहिद को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मुतला हो जाए। शुक्रिया।